फर्स्ट मीनिंग आज का है प्रिविलेज। प्रिविलेज प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। दूसरा मैटेरियलिटी, METERIALITY, मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी मतलब होता है भौतिकता। मैटेरियलिटी मतलब भौतिकता। ठीक है। 3 नंबर आइए, मैच। मैच मतलब क्या होता है? मिलान करना। मैच मतलब मिलान। इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन एक बार और लिख लीजिए, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। सर सक्सेसफुल सिविलाइजेशन 2 बार मैंने लिखवा दिए हैं। क्या लिखा दिए हैं? सक्सेसफुल। सक्सेसफुली 2 बार लिखा दे तो क्या हो गया? हुआ क्या? 5 नंबर। 5 नंबर लिखिए। अब फिर लिखवा दिए। देखिए, जो पहले का मीनिंग है वो थोड़ा ज्यादा नहीं है, आप फिर से जो पहले मीनिंग लिखाए थे वो लिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नहीं आए थे। और कल आप लोग जो है मीनिंग याद करके आइएगा, शुरू से लेके यहाँ तक का मीनिंग। ठीक है, यहाँ तक का देखिए, कल बुक थोड़ा सा शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसको कितना पढ़ेला आता है। ये जो स्टार्टिंग वाला देख रहे हैं ना पैरा, वहां तक मीनिंग याद करके लाइएगा। वो देखिए यहाँ तक है मीनिंग, सिविलाइजेशन तक। रंगीला राज, अब लगता है पहली बार जुड़े हैं। रंगीला राज सबको पर्सनली भेज देंगे। मीनिंग जो है ना, जो जिसका भी जो छुट्टल है, आज मीनिंग मिल जाएगा। बस आप लोग फी आज पे कर दीजिए या कल तक। चलिए आइए आगे मीनिंग लिखते हैं। एलिवेट्स, ELEVATES। ये एक बार लिखा दिए हैं, गोलगुप्ता है ना, आप लोग को लिखा होगा, लेकिन दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। एलिवेट्स मतलब ऊपर उठाना। ठीक है। आगे आइए 6 नंबर, मोरल बीइंग। मोरल बीइंग, मोरल ता। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता। आ जाइए आगे 7 नंबर, बिलीव, BELIEVE। बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। विश्वास करना। आगे आइए 8 नंबर, इवॉल्व्ड, EVOLVED। इवॉल्व्ड मतलब विकसित। इवॉल्व, इवॉल्व्ड मतलब विकसित। इवॉल्व्ड मतलब विकसित। नेक्स्ट 9 नंबर, आप लोग मीनिंग उतारते चलिएगा। 9 नंबर, बीटेन, BEATEN। बीटेन मतलब पराजित करना या पराजित किया। बीटेन मतलब पराजित किया। नेक्स्ट
10 नंबर इक्वल, EQUAL, इक्वल मतलब के समान, इक्वल मतलब के समान। चलिए जल्दी से मीनिंग को उतार लीजिए फटाक से, जल्दी से मीनिंग उतारिए, मीनिंग पूछते हैं और फिर उल्टा शब्द लिखाएंगे। इक्वल मीन्स क्या है सर? इक्वल मतलब के समान, के समान के एक समान? एक समान या के समान दोनों एक ही होता बाबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक समान बोलिए चाहे के समान बोलिए। बंद कर लीजिए माइक, बंद कर लीजिए। जितना उल्टा शब्द परिवाची शब्द हुआ है सब भेज देंगे, ठीक है। चलिए हो गया बाबू। देखिए इसको पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है। प्रीविलेज, मटेरियल पहले याद कीजिएगा, मटेरियल और ईटी आगे देखिए, सिविलाइजेशन, एलिवेट्स, ये तो हल्का ही है। मोरल बीइंग, बिलीव भी हल्का है। इवोल्व्ड, बेटे नहीं, इक्वल तो हल्का ही है। जो मीनिंग जैसे है वैसे याद करना है। देखिए जो बड़ा है उसको तोड़ तोड़ के याद करना है तो याद रहेगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ें। हो गया, आगे बढ़ें। क्या पढ़ा रहे हैं, बुक वाला लिखा रहे हैं मीनिंग। बुक का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक आईडी देखिए मेरा है इधर, रवि रंजन सर, उस पे सभी लोग अपना चैट कर दीजिएगा जिसको जो बोलना है, ठीक है। चलिए हो गया होगा अभी तक सबका, आप लोग चैट में बोल दीजिए हो गया, आगे बढ़ें। चलिए प्रिंस झा, ठीक है, हो गया तो बढ़ते हैं आगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में भी इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। उल्टा शब्द कहाँ तक लिखे थे गोलू, उल्टा शब्द कहाँ तक लिखे थे? अल्पसंख्यक तक गोलू सर। को अल्पसंख्यक, चलिए आगे अल्पसंख्यक बढ़ते हैं। बहुसंख्यक। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट नंबर लिखिएगा क्रूर, क्रूर का उल्टा है कृपालु, क्रूर का कृपालु, ठीक है। इनके प्रश्न क्रूर, पूरा बता दीजिए। क्रूर का कृपालु, आगे आकर्षित, आकर्षित, सर हाँ बोलिए ना। हाँ लाइट भी ला रहा है। लाइट झिलमिला रहा है ना, तो हो सकता है आपका उधर से नेट थोड़ा स्लो होगा बाबू, मेरा तो ठीक चल रहा है क्योंकि हम सामने देखिए लैपटॉप में देख रहे हैं।
ठीक सर, ठीक। चलिए आइए। आकर्षित, आकर्षित का अनाकर्षित, आकर्षित का अनाकर्षित। 3 नंबर लिखिएगा। उदार, उदार का कठोर। 4 नंबर आरोह, आरोह का अवरोह। आइए 5 नंबर ह्रास, ह्रास, ह्रास का उन्नति, ह्रास का उन्नति। चलिए 5 आपका हो गया उल्टा शब्द। जल्दी से इसको छापिए, फिर हम मीनिंग पूछते हैं, ट्रांसलेशन पूछते हैं। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आगे देखिए। नटखट हैं, है ना, लड़के नटखट हैं। द बॉयज आर, द बॉयज आर नॉटी। 2 नंबर, 2 नंबर कर लिखाए थे। मेरा दोस्त उदास है। माई फ्रेंड इज सैड। 3 नंबर लिखाए थे। तुम और मैं प्रसन्न हूँ। यू एंड आई आर हैप्पी। यू एंड आई आर हैप्पी। देखिए आपको जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे ना, उसी में ये सारा ट्रांसलेशन है बनाना। ठीक है, आगे लिखिएगा। आगे था राम और श्याम अच्छे हैं, तो होगा राम एंड श्याम आर गुड। आगे का ट्रांसलेशन 5 नंबर था। गीता कमजोर है। गीता इज वीक। आगे 6 नंबर लिखाए थे। भारतीय बहादुर हैं। इंडियंस आर ब्रेव। 7 नंबर बोले थे आप सही हो। यू आर राइट, यू आर राइट। 8 नंबर लिखाए थे मैं सही हूँ, तो आई एम राइट। क्या सब ट्रांसलेशन कल बना लिए थे और सबका सही हुआ है? क्या सभी विद्यार्थी कल ट्रांसलेशन बना लिए थे और सबका सही हुआ है? कल जो हम ट्रांसलेशन बनाने दिए थे, क्या सभी विद्यार्थी ट्रांसलेशन बना लिए हैं और सबका सही हुआ है? कल नहीं थे सुमित कुमार शर्मा, थे परसों के क्लास में शायद आप होंगे। चलिए कल के लिए ट्रांसलेशन लिखिए। कल के लिए ट्रांसलेशन लिखना है। ट्रांसलेशन पहला, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। दूसरा, तुम एक गायक हो। तुम एक गायक हो। तीसरा, आप एक डॉक्टर हैं। आप एक डॉक्टर हैं। चौथा,
वह एक अभियंता है। वह एक अभियंता है। पांचवा, वह एक गायिका है। छठा, सीता एक नर्स है। सातवां, हम लोग विद्यार्थी हैं। नहीं दिख रहा है। सर ब्लैक हो गया सब। हाँ, एक नेटवर्क। हेलो। पूरा ही चला गया था बाबू। आ गया है सर नेटवर्क। नेटवर्क पूरा कुछ समझ में नहीं आ नेटवर्क रहा है। पूरा गया। ना तो हल्ला मत कर। नेटवर्क का पता नहीं, अभी इतना मस्त चल रहा था। अब नेटवर्क पूरा का पूरा चला, अभी चल रहा है। हेलो। हेलो। नेटवर्क पूरा का पूरा ही चल गया है। हेलो। हाँ, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? पूरा का पूरा गया था तो। नेटवर्क पूरा का पूरा ही चल गया था। आज पानी उनी पड़ा है ना थोड़ा बहुत। चलिए देखिए, ट्रांसलेशन उतारिए, बढ़ते हैं आगे। आज थोड़ा बहुत पानी पड़ा है ना, वही चलते थे नेटवर्क बहुत अभी है नेटवर्क। चलिए अब चलेगा क्लास। ट्रांसलेशन उतारिए, एक और बचा हुआ है।
चलिए लिखिए, हो गया ट्रांसलेशन, जल्दी लिखिए। सर आईएम का परिभाषा नहीं लिखा है ना? इसका ना लिखिए, आईएम का इसका जैसे आई का लिखवाएं कि आईएम है दो यूज होता है, तो वेयर का नहीं लिखवाया यू में, खाली डॉट डॉट दे करके छोड़ दिया है। अरे एक ही है बाबू, देखिए हम आपको सबका बता दिए, देखिए फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए। यदि आई रहेगा, बंद कीजिए, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। तो हेलो माइक बंद कर लीजिए चुनचुन कुमार। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, माइक बंद कर लीजिए ना, सुन रहे हैं। क्लास में इतना बात क्यों करता है सर गोलू गुप्ता? चलिए आइए, आई जो है, आई के साथ लगता है, देखिए एम, आई के साथ लगता है बाज, आई के साथ लगता है भिवन, आई के साथ लगता है हैव, आई के साथ लगता है हैड। ठीक है, इतना लगता है। और एक भरभाव है, आई के साथ लगता है डू। तो अभी हमको इसी पे खाली ध्यान देना है। ईजेमार बाज वेर, ईजेमार अभी पढ़ा रहे हैं तो उसी पे ध्यान देना है। उसी तरीके से बी, बी के साथ लगता है, एक दिन बता दिए थे, बी के साथ लगता है आर, बी के साथ लगता है वेयर, बी के साथ लगता है वी1, लगता है और बी के साथ डू। ठीक है, देखिए बी, यू और दे तीनों सेम है, ये तीनों जो है सेम है। वही ना आपको बता रहे गोलू गुप्ता कि डॉट डॉट क्यों दिए थे, क्योंकि तीनों सेम है। डॉट डॉट का मतलब आपको पता नहीं लगता है कि तीनों सेम है। डॉट डॉट का मतलब तीनों सेम है, बी यू दे तीनों सेम है। ठीक है, उसी तरीके से ही के साथ लगता है इज, ही के साथ लगता है बाज, साथ लगता है बी फाइव, ही के साथ लगता है हैज, ही के साथ हैड और ही के साथ डज। समझ में आया? अब देखिए ही सी इट, और यदि कोई नेम रहेगा, नेम और नेम भी रहेगा, नेम सिंगुलर में यदि रहेगा, सिंगुलर में बन गया सर। तब इट, क्या बोलिए, नेम यदि कोई सिंगुलर में रहेगा तो इज बाज, सेम लगेगा वर्ब। डॉट डॉट का मतलब जो है वो सेम है, डॉट डॉट का मतलब जो ऊपर लिखा गया वही नीचे है। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब जो ऊपर है वही नीचे है, ये इतना सेम है। ये देखिए सेम है और ये सेम है, जो अलग अलग बॉक्स में किए ये सेम है और ये सेम है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, बेसिक चीज है ये। अब बी के साथ आर काहे लगता है ये बताएंगे हम, बी के साथ वेयर काहे लगता है ये बताएंगे। ठीक है, आ जाइए, इसमें से कोई मीनिंग में प्रॉब्लम है? अभियंता, अभियंता का इंजीनियर, ENGINEER दिख रहा है इधर, और नर्स NURSE, किसान का फार्मर, विद्यार्थी का स्टूडेंट, डॉक्टर का तो डॉक्टर होता है, गायिका का सिंगर और विद्यार्थी का स्टूडेंट। चलिए ट्रांसलेशन तो हो गया, बढ़ते हैं आगे ग्रामर की तरफ। चलिए आगे देखते हैं, कल हम देख रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कल क्या बताए थे, मीनिंग लास्ट में सुन लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम कल यही बताए थे
कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्या काम क्या होता है। तो ये सेंटेंस किसी से क्या करता है, ऑर्डर किसी को देता है, किसी को कमांड करता है, या किसी से रिक्वेस्ट करता है या किसी को एडवाइस देता है ना, सलाह देता है। तो इसका ये काम है, इंपरेटिव सेंटेंस का काम क्या है, तो किसी को आदेश देना, किसी को निर्देश देना, किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को सलाह देना। कल ये बताए थे। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये 3 प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कल हम देख लिए थे इंपरेटिव सेंटेंस, आज उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला स्ट्रक्चर होता है वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। क्या होता है, वर्ब का पहला रूप अदर वर्ड या तो ऑब्जेक्ट। वर्ब का पहला रूप अदर वर्ड या तो ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे हम एग्जांपल लिखें, वहां जाओ, वहां जाओ, ठीक है। लिखें यहां आओ, यहां आओ, मेरे लिए एक पानी लाओ, है। और भी लिख सकते हैं दरवाजा, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, ठीक है ना। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ठीक है। तो ये जितना है इसमें क्या क्या दिखेगा आपको, तो इसमें यही दिखेगा वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या दिखेगा, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो गो, वहां जाओ, तो वहां जाओ का क्या होगा, गो और देयर। वहां जाओ का गो देयर। देखिए यहाँ वर्ब का पहला रूप आया और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, ठीक है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो इसका बनाइए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आगे दरवाजा है, दरवाजा बंद करो, तो बोलते हैं शट द डोर, दरवाजा बंद करो तो शट द डोर। आगे मेरी मदद करो, हेल्प मी, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर पता लगा सबको कि पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वर्ब का पहला रूप होता है प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। वर्ब का पहला रूप होता है और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया तो इसको उतारिए और कमेंट में मतलब चैट में लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। माइक ऑन करके कोई नहीं बोलिए, चैट में लिख दीजिए कि हाँ सर आ गया और इसको उतारिए। रोशन कुमार, नीतीश कुमार, रंगीला राज, गोलू गुप्ता, आकाश कुमार, टुनटुन कुमार। नहीं सर समझ में नहीं आया। इसमें समझना कुछ नहीं है बाबू। इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है, तो आपको कल ही बताएं कि आदेश देता है, निर्देश देता है, किसी से अनुरोध करता है या सलाह देता है। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है। इसमें पहला स्ट्रक्चर है V1, वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। अब देखिए वहां जाओ, अब हम किसी को बोलते हैं वहां जाओ तो क्या कर रहे हैं, किसी को बोलते हैं वहां जाओ तो क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं हम, किसी को बुलाए यहाँ ए यहाँ आओ तो क्या कर रहे हैं, उसको कमांड कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं यहाँ आओ, ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ आओ। अब हम किसी को बोल रहे हैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो क्या बोले, किसी को ऑर्डर दिए, किसी को आदेश दिए। जैसे आप ही अपनी छोटी बहन या मम्मी को बोलते हैं ना मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आप ऑर्डर देते हैं। आगे दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद करो किसी को ऑर्डर देते हैं, है ना, कि ये दरवाजा बंद कर दो। मेरी मदद करो, तो मेरी मदद करो क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से अनुरोध कर रहे हैं कि मेरी मदद करो, ठीक है। ये समझ में आया कि पहला स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है।
दूसरा, पहला समझ में आया, उतारिए और बोलिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। हो गया बाबू? बोलिए जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ जाएं। आशीष कुमार, टुनटुन कुमार, गोलू गुप्ता, हो गया, प्रिंस झा। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखिए। इसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है बाबू, डॉन्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डॉन्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां ये बताता है, मनाही करता है, किसी को क्या करता है? मनाही। मनाही मतलब मना करता है, ठीक है। मनाही मतलब क्या करता है? मना करता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं हल्ला मत करो, क्या बोलते हैं? हल्ला मत करो, ठीक है। बोलते हैं वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं तार मत छुओ, है ना, मत छुओ, मत छुओ। या फिर ऐसे बोलते हैं नंगा तार मत छुओ, नंगा तार मत छुओ, नहीं तो करंट मत मार देगा, है ना। आगे देखिए, थोड़ा सा लाइट जला देते हैं, लाइट कट गया है। चलिए आगे देखिए, आगे हम बोले क्या? उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। तो इसमें जितना भी आपको सेंटेंस दिख रहा है, सभी मनाही बता रहा है। क्या बता रहा है? मना कर रहा है, मनाही के सेंस में सब यूज हो रहा है ना। तो जहां भी डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये हर बार बताएगा क्या? मनाही बताएगा, मना करेगा। जैसे देखिए, सब में मना करने वाला वर्ड जुड़ा है, मत 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 मत, है ना। अब बोले हल्ला मत करो, तो इसका क्या होगा? आगे में तो डोंट लगेगा ही, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। आगे देखो, वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। नंगा तार मत छुओ, नंगा तार मत छुओ, तो डोंट टच, डोंट टच द नेक्ड, नेक्ड वायर, डोंट टच द नेक्ड वायर। नंगा तार का होता है नेक्ड वायर, ठीक है। आगे बोला उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू, डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हिम, है ना। डोंट टॉक टू हिम या हर दोनों हो सकता है। उससे कहने का मतलब लड़का भी हो गया, लड़की भी हो गई। उससे बात मत करो, तो डोंट टॉक टू हिम या हर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? यह स्ट्रक्चर समझ में आया? फिर एक स्ट्रक्चर और है। यह स्ट्रक्चर क्या बताता है? तो मनाही बताता है।
ये स्ट्रक्चर क्या बताता है? मनाही बताता है। ठीक है, इसको जल्दी से छापिए, जल्दी से सभी लोग कॉपी में छापिए इसको। जल्दी से कॉपी में छापिए। तीसरा स्ट्रक्चर की ओर बढ़े, तीसरा स्ट्रक्चर की ओर बढ़े। सबका हो गया उतारल, सब छाप लिए? सब छाप लिए बाबू, सब उतार लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है OBJECT, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। अब थोड़ा सा एक बात आप लोग को ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है ये बताइए तो। एक बार बता दिए हैं आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। लेकिन प्रोनाउन का जो है ना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा अलग होता है, तो इसको ध्यान दे लीजिए। प्रोनाउन यहाँ हम लिखें, यहाँ इधर लिखें सब्जेक्ट और इधर लिखें ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रोनाउन होता है आई, तो आई सब्जेक्टिव केस है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है, बी, बी जो है सब्जेक्ट है, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। आई मतलब मैं, बी मतलब हम या हम लोग, आई मतलब मैं, बी मतलब हम या हम लोग। आगे आइए यू, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। यू जो है ना उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। दे, दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ठीक है, आगे देखिए ही जो है सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इट सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको यहाँ प्रोनाउन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और प्रोनाउन ही यहाँ पर ज्यादातर होगा। यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, प्रोनाउन ही होगा। और ये देखिए जो जनरली यूज होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। और ये जो है इधर वाला सब्जेक्टिव केस है और इधर वाला ऑब्जेक्टिव केस है। इसको हमेशा कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक जगह नहीं आएगा, ये आपको बार बार आएगा। टेंस में आएगा, वॉइस में आएगा, नरेशन में आएगा, जहां जहां आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ये और ये दोनों मिलेगा, ये और ये दोनों मिलेगा। इसलिए इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आई जो है सब्जेक्टिव केस, आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। समझ में आया ये समझ में आया आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का? प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पता लगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ हमको चाहिए लेट के बाद, और एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट यही है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट जो शब्द है इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। और देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर है, यदि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद V1 आता है, तो ये हमेशा हमेशा बताता है सजेशन। ये क्या बताता है, सजेशन। सजेशन मतलब क्या होता है, सलाह। सजेशन मतलब क्या होता है, सलाह। दूसरा बताता है ये प्रपोजल,
PROPOSAL, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। क्या बताता है? पहला तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका इंपरेटिव सेंटेंस का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, तो ये क्या बताता है? सजेशन, प्रपोजल, या तो फिर बताता है रिक्वेस्ट, या फिर क्या बताएगा? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? विनती। रिक्वेस्ट मतलब विनती। ठीक है, अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे हम किसी से बोलते हैं, आप अपने दोस्त से ही बोलते हैं चलो खेलने चलें, चलो घूमने चलें, चलो पटना चलें, है न, चलो तुम बाजार जाओ, है न, मुझे चेक करने दो, है न। अब किसी को ऐसा बोलते हैं ना अपने दोस्त के साथ, चल आवे घूम के, है न, बाजार से, चलो बाजार चलें, है न। तो चलो बाजार चलें, चलो खेलने चलें, तो क्या हम किसको, क्या है? ये आपका प्रपोजल है या सजेशन भी होता है। आप कहीं कहीं घूमने जाते हैं, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, आपके घर के निकट जो भी प्लेस है, तो बोलते हैं ना चलो घूमने राजगीर चलें, चलो घूमने पटना चलें, है ना। तो ये क्या है? आप उसके सामने प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, है ना। और जब सभी स्वीकार कर लेता है तो ये क्या हो गया? प्रपोजल हो गया, है ना। अब किसी को हम बोलते हैं चलो पढ़ने चलें, चलो पढ़ने चलें, क्या है? ये प्रपोजल भी है और सजेशन भी है, अरे चलो पढ़ने चलते हैं, है ना, जो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये इस तरीके का वाक्य आएगा। तो अब बोलेंगे चलो पटना चलें, चलो पटना चलें, तो यहाँ छुपा हुआ है चलो हम लोग पटना चलें, यहाँ क्या छुपा हुआ? हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या? लेट, लेट के बाद अस, अस क्या आया? हम लोगों के लिए आया। अस क्यों आया? क्योंकि आपको चाहिए यहाँ ऑब्जेक्ट, और देखिए बी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, इसलिए हमको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा। लेट अस गो टू पटना, लेट अस गो टू पटना, चलो घूमने चलें। अब बोलते हैं चलो घूमने चलें, चलो घूमने चलें, तो लेट अस वॉक, लेट अस वॉक। ठीक है, आगे हम बोले चलो तुम बाजार जाओ, चलो तुम बाजार जाओ, चलो तुम बाजार जाओ, चलो तुम बाजार जाओ, है ना। तो क्या होगा? लेट यू, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? एक होता है। देखिए यू का जो सब्जेक्ट यहाँ है और यू का ऑब्जेक्ट एक ही होता है। तो लेट यू गो टू मार्केट, लेट यू गो टू मार्केट, लेट यू गो टू मार्केट। लेट यू गो टू मार्केट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, इसके बाद V1 आएगा, वर्ब का पहला रूप, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो आ जाए आ जाए, ठीक है ना। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ जाए आ जाए, लेकिन लेट प्लस V1, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो। नहीं, आपसे कोई गलती होता है या आपके दोस्त से गलती होता है, तो बोलते हैं अरे लाओ लाओ हमरा दे दो जीरिसन, चेक कर दे, है ना। दो हमको चेक कर लेते हैं, तो क्या हम बोलते हैं? लेट मी चेक इट, लेट मी चेक, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको पता लगा। ये तीसरा स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर पता लगा। तीनों स्ट्रक्चर आपको क्या क्या बताएं? तो पहला बताएं V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, दूसरा बताएं डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तीसरा हम बताएं लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस V1। यही तीन स्ट्रक्चर हमको इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ना पड़ता है। और जब हम वॉइस बनाते हैं, जब हम नरेशन बनाते हैं, तो वहां यही काम आएगा। टेंस में आपको दो सेंटेंस देखने को मिलेगा, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जैसे ही हम वॉइस पढ़ेंगे, जैसे ही हम नरेशन पढ़ेंगे, तो हमको सब कुछ समझना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस से पाला पड़ेगा, वहां ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से पाला पड़ेगा, वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पाला पड़ेगा, फिर कहाँ जाइएगा। तो इसलिए हम पहले ही इसको पढ़ लेते हैं ताकि आगे हमको दिक्कत न हो। पहले हमारा बिल्डिंग मजबूत रहेगा, सॉरी, जब पहले हमारा नींव मजबूत रहेगा तब ना बिल्डिंग बढ़िया बनेगा, है ना। इसीलिए पहले हम सारा सेंटेंस समझ लेते हैं, क्योंकि ग्रामर है क्या या फिर कोई भी
इंग्लिश का जो चीज है उस कहां से आया अस। अच्छा इसमें छुपा हुआ है यहाँ, इसमें यहाँ छुपा। अब देखिए आप अपने दोस्तों से बोलते हैं क्या कि चलो पटना चलें, तो चलो पटना चले वहां पर एक ही दोस्त रहता है, नहीं बहुत सारा दोस्त रहेगा। चलो यहाँ पे हम लोग छुपा हुआ है, चलो हम लोग पटना चलें, चलो हम लोग घूमने चलें, इसलिए वहां पे अस आया। अब समझ में आया? अब समझ में आया? किनका क्वेश्चन था? आकाश कुमार, है ना? अब समझ में आया आज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे छुपा हुआ है हम। अब देखिए यहाँ तुम आ गया तो तुमको तुम लिख दिए, यहाँ मुझे आ गया तो मुझे को मुझे लिख दिए। लेकिन जहां कुछ नहीं आएगा ना वहां हम छुपा रहेगा, वहां क्या रहेगा? हम छुपा रहेगा। तो हम वहां अपने मन से हमको क्या करना है? लिख देना है। ये आपको समझ में आया इंपरेटिव सेंटेंस? ये बताइए इंपरेटिव सेंटेंस में आज हम आपको 3 स्ट्रक्चर बताए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको 3 स्ट्रक्चर बताए हैं और तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? और तीनों स्ट्रक्चर समझ में आया? बताइए जल्दी से आप। 3 जो स्ट्रक्चर बताए वो समझ में आया? तीनों स्ट्रक्चर जो बताए वो समझ में आया? सभी चैट में लिखिए। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम लोग 3 सेंटेंस को देखें। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव। अब चौथा देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसका कुछ कुछ चीज हम समझते हैं, बाकी उसका हम समझेंगे कल, है ना? उतना ही आज ही समझ लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर कल एक और बचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर इसका राम कहानी खत्म हो जाएगा। अब हम फिर शुरू करेंगे वर्ब बेसिक। फिर अब हम सब्जेक्ट का नॉलेज ले लिए, अब फिर वर्ब का नॉलेज लेंगे, तब जाके हम पढ़ेंगे टेंस, वॉइस, नरेशन। ठीक है, क्योंकि हमको पहले बेसिक मजबूत करना है। आपका बेसिक अगर अच्छा हो गया ना तो फिर आगे टेंस पढ़िए, वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए, कुछ पढ़िए, सब समझ में आएगा। लेकिन बेसिक तो मजबूत होना चाहिए पहले। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। समझ उतार लिए होंगे, आई होप सब उतार लिए होंगे इसको। इसको सब लिए हैं बाबू, आशीष कुमार, नीतीश कुमार, प्रिंस झा, आकाश कुमार, रंगीला राज, टुनटुन कुमार। साइड तो हट ही गए हैं। आप इतना बात चैट में भी बोल सकते हैं बाबू, जो बहुत जरूरी हो ना उसको एकदम पूछ लीजिए यहाँ एकदम बोल के, नहीं तो ज्यादातर कोशिश कीजिए चैट में ही लिखने का। चैट में हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कल देखेंगे, अभी सबसे पहले मीनिंग सुनेंगे। कौन कौन मीनिंग याद करके आया है? कल वाला परिवाचित शब्द याद करके आया है? रोशन कुमार, आप आज फर्स्ट क्लास है। और बाबू लोग सभी अपना अपना पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जल्दी से मीनिंग हमको सुनाइए। तो कल वाला जो मीनिंग है आज यहीं तक रखते हैं, मीनिंग पहले सुनाइए सभी। हो गया? हो गया बाबू? हम जितना पढ़ाते हैं उसको घर में जाके जरूर पढ़िएगा। घर में जाके पढ़िएगा तभी आप सीख पाइएगा, क्योंकि क्लास में तो हम समझा दिए लेकिन घर में नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए मीनिंग सुनाइए तो फटाक से। पहला मीनिंग बताइए गोलू गुप्ता। लिखल लिखल हो गया? रोशन कुमार आप, सॉरी सर नेटवर्क इशू है।
रोशन कुमार का आज फर्स्ट क्लास है। रोशन कुमार का आज फर्स्ट क्लास है। रंगीला राज का भी आज फर्स्ट क्लास है। चलिए हो गया तो मीनिंग अब सुनाइए। आशीष कुमार बोलिए, पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? आशीष कुमार बोलिए, पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? आवाज सुन पा रहे हैं? जिनसे जिनसे पूछा जाए माइक ऑन करके बताते चलिए। आशीष कुमार, पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जिनसे जिनसे पूछा जाए वो माइक ऑन करके अपना अपना मीनिंग बताते चलिए। सबका एक एक टर्न आएगा, सबका बारी आएगा। बोलिए आशीष, आशीष कुमार। आशीष कुमार गायब हो गए हैं। चलिए गोलू गुप्ता बताएं तो पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? टाइम पे गुजरना, ठीक है, टाइम का गुजरना। या बताइए समय नीतीश का कुमार। गुजरना। हाँ 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 ठीक है। नीतीश कुमार, सक्सेसफुली का मतलब क्या होगा? समय का गुजरना होता है सर। ठीक है, सबसे पूछे। माइक बंद कर लीजिए, आशीष कुमार आपका भी आएगा। ठीक है कुमार, माइक बंद कर लीजिए। प्रिंस झा, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा? प्रिंस झा, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा? सभ्यता। क्या? सभ्यता। बंद कर सभ्यता। लीजिए। ठीक है, रोशन कुमार आज आपका तो फर्स्ट दिन है। आशीष कुमार बताइए, फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? आशीष कुमार बताइएगा, फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? आशीष कुमार बताइए, फाउंडेशन का मतलब। फाउंडेशन का सर। हाँ, फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? सर याद नहीं किए, भूल गए। बाबू मीनिंग याद कीजिए, देखिए मीनिंग याद कीजिए। चलिए आकाश कुमार, आपको मीनिंग याद है बाबू? सर कल कल नींब कल होगा। का क्लास किए थे? कल का क्लास किए थे आकाश कुमार? मीनिंग याद है? फाउंडेशन का नींब होगा ना सर। गोलू गुप्ता, आपका नाम लेंगे तो आप माइक ऑन कर लीजिएगा। आकाश कुमार जी सर। बताइए तो, फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? क्लास नहीं किए थे सर। कल का क्लास आप मीनिंग लिख लीजिएगा, मीनिंग भेज देंगे आकाश कुमार। जी सर। ठीक है, ठीक है। जी सर। बताइए गोलू गुप्ता, फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? नींब सर, नींब। चलिए ठीक है। बताइए नीतीश कुमार, साउंड का मतलब क्या होगा? मजबूती से, दृढ़ से। दृढ़ता से, मजबूती से या दृढ़ता से? ठीक है, आगे आइए। बताइए प्रिंस झा, टॉक्स अबाउट का मतलब क्या होगा? प्रिंस झा बताइएगा, टॉक्स अबाउट का मतलब क्या होगा? के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है। आशीष कुमार बताइएगा, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होगा? एक्सट्रैक्ट मतलब सर क्या होगा? सर याद नहीं किए। बाबू याद कीजिए मीनिंग। देखिए मीनिंग से समझौता ना करें, नहीं तो बुक समझ में नहीं आएगा। पहले ही आपको बता दिए। आप हमारे पास होते हैं ना तो दो दो डंडा लगता है मार, है ना। जो मीनिंग नहीं याद करता उसको दो दो डंडा मारते हैं एकदम। ठीक है, आप लोग को मोबाइल में घुस के मारेंगे, बता देते हैं हम। चलिए बताइए तो प्रिंस झा, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? दल। उदाहरण। नेक्स्ट बताइएगा नीतीश कुमार, फॉलोइंग मतलब क्या होता है?
नीतीश कुमार ट्रोलिंग मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार किसको चुल मचा रहता है जो कॉल करे लगता है? किसको चुल मचा रहता है जो कॉल करता है ना तो बहुत गुस्सा बढ़ता है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम बुक पढ़ते हैं। आप लोग कल बुक पढ़ के आइएगा घर से। बुक है सभी के पास? बुक है सभी के पास? मेरे पास है। नीतीश कुमार है मेरे पास बुक? भी है सर। चलिए है और आप लोग है सर बुक। आप लोग सब बुक थोड़ा निकालिए बाहर सर। बुक निकालिए, प्रिंस जा बुक खरीद लीजिएगा। बुक खरीद लीजिएगा प्रिंस जा। और आप लोग सभी कल या आज क्लास के बाद सभी अपना अपना पेमेंट कर दीजिए। अभी कम से कम 300 रुपया, ठीक है? फिर 10 दिन बाद कर दीजिएगा 400 और फिर कर दीजिएगा 300, हो जाएगा 1100। फिर आराम से क्लास करते रहिएगा। चलिए देखिए थोड़ा सा हम बुक पढ़ते हैं। सभी अपने अपने सामने बुक निकाल के रखिए तो। और कल हम पढ़वाएंगे बुक। कल हम बुक पढ़वाएंगे लास्ट में सबसे। अभी हम पढ़ने बता देते हैं जिसको जहां दिक्कत होगा, क्योंकि मीनिंग दे दिए हैं और मीनिंग दे दिए हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिनको नहीं मिला मीनिंग मिल जाएगा, आज हम भेज देंगे सबके मोबाइल में पर्सनली, ठीक है? देखिए पहला जो ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है? ये तो सबको पढ़ने आ गया होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है? आगे देखिए हम पढ़ते हैं मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। हम अभी पढ़ने बता रहे हैं, कल हम सबसे पढ़वाएंगे बुक एक एक करके, ठीक है? क्योंकि बुक पढ़ने आना चाहिए। बुक नहीं पढ़ने आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, इतना जान लीजिए। तो देखिए क्या है, बोल रहा है मोहन सर कब तक क्लास होगा? क्लास कुछ नहीं, ज्यादा 5 मिनट और होगा। क्लास तो 6 से 7 ही होता है, लेकिन आज थोड़ा सा बुक देखने का मन है हमको, तो एक बार देख लीजिए, 1-2 लाइन पढ़ देते हैं। इसको कल पढ़ के आइएगा, ठीक है? आगे आइए। तो देखिए बोल रहा है मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, was more a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. कल यहाँ तक पढ़ के आइएगा सभी, है ना? और पूरा पढ़ना है, क्योंकि